चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 से पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो हम का मतलब वी, हम सब। पंछी यानी पक्षी या चिड़िया जिसे आप कहती हैं। उन्मुक्त का अर्थ होता है खुला हुआ आकाश। गगन यानी आकाश। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो ये कविता जो है शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है और उन्होंने इस कविता में पक्षियों को जब हम कैद कर लेते हैं तो उनकी जो व्यथा होती है वो प्रस्तुत की है। तो चलिए देखते हैं। हम सभी को बच्चों आजाद रहना पसंद है, चाहे वो पशु पक्षी हो, जानवर हो या मनुष्य हो। तो सभी को अपनी आजादी बहुत प्रिय है। तो स्वतंत्र आसमान में उड़ना सभी को पसंद है। तो चाहे पक्षी है। तो ये जो कविता है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, यह कविता पिंजरे में कैद पक्षियों की व्यथा को व्यक्त करती है। यानी जो पक्षी पिंजरे में बंद हैं, उनका जो दर्द है वो प्रस्तुत किया गया है। Poet has put into words the feeling of the caged birds. उड़ना पक्षी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वे पिंजरे में कैद होकर कदापि प्रसन्न नहीं रह सकते। यानी जो पक्षी उड़ने के लिए बने हैं, क्योंकि उनका जन्म उड़ने के साथ हुआ है, तो अगर उन्हें हम बंद करेंगे, पिंजरों में कैद करेंगे, तो वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे। Birds are social creatures that always move in flock. Being creatures that have a strong sense of community and independence, life inside a cage is a kin of death. पक्षी मनुष्य से विनती करते हैं कि उन्हें पिंजरे में कैद ना करें। तो इस कविता में जो पक्षी हैं वो मनुष्य, हम ह्यूमन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें पिंजरे में कैद ना करें। The birds are requesting humans to not to be trap them in cage and let them free. तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये इस कविता का उद्देश्य है। तो हम सभी को अपनी स्वतंत्रता प्रिय है बच्चों। तो कविता आइए सुनते हैं। जब हम कविता पढ़ते हैं तो कुछ लय के साथ हमें पढ़नी चाहिए। यानी कविता का हम गायन करते हैं लयबद्ध तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसका गायन करेंगे, फिर हम उसका अर्थ देखेंगे, व्याख्या करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुंगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी।
निबोरी, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है। तो अभी हमने कविता गायन किया, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो चलिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम जो पंछी हैं, हम जो पक्षी हैं, वो खुले आसमान में विचरण करने वाले। तो यहाँ पर मैंने शब्दों के अर्थ इंग्लिश में भी लिखे हैं और यहाँ पर उसके अर्थ लिखे हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी ये जो पक्षी है बच्चों, ये कह रहे हैं कि हम पक्षी हैं, हम उन्मुक्त गगन के, यानी हम उन्मुक्त का अर्थ होता है आजाद स्वतंत्र रहने वाले पक्षी हैं, और हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी, खुले गगन में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजड़े में बंद रहकर हम गीत जो है हम नहीं गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कनक तीलियों का अर्थ होता है, कनक का अर्थ होता है सोने की तारे। जो पक्षी जो है जिसमें बंद है, उसके जो तार है वो सोने के हैं, लेकिन जब वो उड़ने के लिए कोशिश कर रहा है बाहर निकलने के लिए, तो बार बार अब इसके जो पंख है वो इन तारों से, तीलियों से टकरा रहे हैं। तो उसके जो पंख है वो पुलकित, यानी जो कोमल, इसका अर्थ खुश भी होता है और कोमल भी। तो उसके जो पुलकित जो पंख है वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ये पक्षी कह रहा है कि मेरे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे कोमल भी लिख सकते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं इसका। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी हम खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम पिंजड़े में रहकर हम स्वतंत्रता से गा नहीं पाएंगे, और जो हमारे पंख हैं वो जो सोने के पिंजड़ा जो आपने दिया है उसकी जो तीलियां है, जो उसकी सलाखें हैं, उससे टकराकर हमारे ये जो कोमल पंख हैं ये टूट जाएंगे। पुलकित यानी कोमल। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है बच्चों, अगर आप कोई समस्या आती है तो आप यहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवारी, कनक कटोरी की मैदासी। तो अब पक्षी क्या कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं हम जो हैं बहता जल पीने वाले, यानी जो फ्लोइंग वाटर है, जैसे रिवर, नदी का पानी है, बहता हुआ जल हम पीने वाले हैं। हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, पिंजरे में आपने रख रखा है हमें, हम भूखे प्यासे पिंजरे में रहकर मर जाएंगे, लेकिन कहीं भली है कटुक निबोरी, यानी जो हम नीम का, निबोरी का अर्थ होता है जो नीम में इस तरीके का फल लगता है, इसे हम निबोरी कहते हैं बच्चों। तो कह रहे कि हम ये निबोरी, कटुक का अर्थ होता है कड़वी यानी बिचर, तो हम इस निबोरी को, हम कड़वी निबोरी को खा लेंगे, वो ज्यादा अच्छी है कनक कटोरी की मैदा से। यानी तो आप जो हमें सोने की जो कटोरी में जो मैदा दे रहे हो, जो आटा या जो भी खाने के लिए चीजें दे रहे हो सोने की कटोरी में, उस कटोरी, उस मैदा से ज्यादा भली हमें क्या है, ये कड़वी नीम का जो निबोरी जो फल है वो हमें प्रिय है।
हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यानी पक्षी कह रहे कि हम बहते हुए पानी को पीने वाले, जल को पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे, लेकिन आपके जो पिंजड़े में जो हमें सोने की कटोरी में जो खाने के लिए जो भी अन्न, जो भी चीजें दी जा रही है, उससे बेहतर हमें खुले आसमान में हमें कड़वी निबोरी खाना मंजूर है। जो नीम का जो फल होता है, इसे निबोरी कहते हैं, वो खाना हमें मंजूर है। तो देखते हैं आगे पक्षी क्या कह रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। यानी स्वर्ण श्रृंखला, यानी जो हमारी जो बेड़ियां है, जो हमें पिंजड़े में, आपने ये सोने के जो पिंजड़ा है, इसमें जो हमें कैद कर रखा है, श्रृंखला यानी जो कड़ियां, ये जो चेन होती है, इसको बोलते हैं कड़ी। स्वर्ण यानी सोना। तो उसके बंधन में जो आपने हमें बंद कर रखा है, यानी कैद कर रखा है, उससे हम अपनी जो गति है, जो अपनी उड़ान है, यानी हम अपना उड़ना भूल चुके हैं कि कैसे खुले आसमान में उड़ते हैं, हम वो भूल चुके हैं। बस सपनों में ही देख रहे हैं, यानी हम सपनों में, नींद में ही देख रहे हैं कि कैसे उड़ते हैं। तरु की फुगनी पर के झूले। अब तरु की फुगनी का अर्थ होता है बच्चों, तरु यानी वृक्ष यानी पेड़। तो पेड़ की डाल पर, जो पतली पतली डालों पर पक्षी बैठ करके वो झूला झूलते हैं इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि हम सपनों में ही देख रहे हैं कि तरु की हम फुगनी पर बैठे हैं। तरु की वृक्ष की, पेड़ की फुगनी यानी जो पतली पतली डालियां होती है ना, ब्रांचेस होती हैं, उनको फुगनी कहा गया है। तो उस पे बैठ करके हम झूला झूल रहे, यानी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। यानी हम सोने के पिंजड़े में रह के, बंधन में रह करके हम अपनी उड़ना जो है वो भूल गए हैं। सोने के इसमें आपने हमें बंद कर रखा है, और हम उड़ना जो है अपनी गति को भूल चुके हैं कि कैसे खुले आसमान में उड़ते हैं। बस हम सपनों में ही देख रहे हैं, नींद में हम बस देख रहे हैं कि हम आसमान में उड़ रहे हैं। और जो पेड़ की, जो वृक्ष की जो टहनी है, उस पर बैठ करके हम झूला झूल रहे हैं। तो ये पक्षी कह रहे हैं, ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यानी ये कह रहे हैं पक्षी कि अरमान यानी इच्छा, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यानी ऐसी हमारी इच्छा थी आसमान में उड़ने की, खुले आसमान में उड़ने की, नीले नभ की सीमा पाने की। यानी जो आसमान का जो नभ है, आकाश है, उसमें खुले, उसमें उड़ने की, और उसकी सीमा को, यानी एक स्थान से, एक छोर से वो उड़ते और दूसरे छोर को पाने के लिए। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यानी वो सोच रही है, कह रहे हैं पक्षी की हमारी इच्छा थी कि जैसे आसमान में जो तारे खिले हुए हैं, तो यहाँ पे तारों को अनार से का नाम देकर कहा गया है बच्चों। तो पक्षी कह रहे हैं कि हमारी इच्छा थी कि आसमान में जैसे तारे खिले होते हैं, अपनी चोंच में हम ऐसे उन अनार के, यानी तारों को पकड़ के लाए और अनार के दाने चुगते, जैसे अनार के दाने लाल होते हैं, इसी तरीके से हम अपनी चोंच से इन्हें एक एक अनार के दाने खाएं। चुगना यानी खाना।
और अनार यानी पोमोग्रेनेट। और जैसे सूरज की जो लाल किरणें जब नीले आसमान पे इस पे पड़ती है तो ये चोंच है कैसे दिखने लगती है, लाल दिखने लगती है। तो यहाँ पे पक्षी ये कह रहे हैं। स्वर्ण शंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी फर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यानी अनार के दाने खाने जिस तरीके से, वैसे ही तारों के बारे में कह रहे हैं। देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी पक्षी कह रहे हैं सीमाहीन क्षितिज से, यानी जो आकाश है, आसमान है, उसकी कोई सीमा नहीं है बच्चों को, अनंत है, उसको नापा नहीं जा सकता। तो कह रहे हैं कि जो आसमान है, क्षितिज है, यानी क्षितिज एक ऐसी जगह होती है, धरती जहां और आकाश दोनों मिलते हुए नजर आते हैं। यानी जब सनसेट होता है, सूरज जैसे ये देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि धरती और आसमान दोनों एक हो गए, तो इसको हम क्षितिज कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सीमाहीन यानी क्षितिज में उड़ते हुए हम चले जाएंगे। इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी यानी बहस करना, जैसे प्रतियोगिता करना, कंपटीशन करते हैं ना। तो जब होरिजन होता है तो उस समय ये जो पक्षी है वो क्या कह रहे हैं कि हमें, हमारी इच्छा है कि अपनी क्षितिज में हम यहाँ से लेके वहां तक उड़ते ही रहे, यानी कंपटीशन करते रहे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो हम उस क्षितिज को पा लेते, हमें पता चल जाता कि क्षितिज कहाँ से, यानी आसमान कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे खत्म हुआ है, यानी जो एंडिंग और स्टार्टिंग जो जगह है वो उन्हें मिल जाती। अगर नहीं तो फिर या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी जो सांस थी, जो हमारी जो ब्रीथ है, जो वो रुक जाती, यानी तनाव रह गई या खिंच जाती, या फिर हम वहीं पर मर जाते। ठीक है, तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यानी पक्षी कह रहे हैं या तो हम उस आसमान, उस क्षितिज को हम पा लेते, या फिर हमारी जो सांसें हैं वो वहीं पर उड़ते उड़ते हम वहीं पे खत्म हो जाते, या खिंच जाती हमारी जो सांसें थी, यानी अंत हो जाता। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो पक्षी कह रहे नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ यानी घोंसला, नेस्ट। तो ये कह रहे हैं कि चाहे आप जो ब्रांच होती है, जो टहनियां होती है, वहां पर हमें घोंसला बनाने मत दो। पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनके ऊपर हमें घोंसला मत बनाने दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, यानी जो हमारा ठिकाना है, जो रहने का जो ठिकाना, जहां पर हम रहते हैं, जो सपोर्ट करते हो आप टहनी के ऊपर, यहाँ पर हमें जगह देते हो, वो मत दो, उसको छिन्न भिन्न कर दो, उसको तोड़ दो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन जब ईश्वर ने, भगवान ने हमें पंख दिए, पंख यानी विंग्स दिए हैं, तो उड़ने में हमारा जो उड़ान है, जो उड़ने की जो हमारी इच्छा है, उसमें विघ्न मत डालो। विघ्न यानी
ऑब्जेक्शंस मत करो, उसको हमें उड़ने से रुकावट मत पैदा करो, बाधा मत डालो, यानी हमें उड़ने से मत रोको। जो हमारी आकुल जो हमारी जो रेस्टलेस जो हमारी उड़ने की जो इच्छा है, जो हमारी उड़ने की प्रवृत्ति है, उसमें विघ्न मत डालो, हमें उड़ने दो खुले आसमान में। तो पक्षी वही कह रहे, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी आप हमारा जो घोंसला, आपने जो टहनी पे घोंसला बनाने की जगह हमें दी है, या जहाँ हम घोंसला बनाते हैं वो जगह हमें मत दो, हमारे घोंसले को तोड़ फोड़ दो, यानी छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त कर दो, लेकिन हमें भगवान ने, ईश्वर ने जो उड़ने के लिए पंख दिए हैं, उस उड़ान पर हमारी रोक मत लगाओ, यानी विघ्न मत डालो, उसमें रुकावट मत पैदा करो। तो ये पक्षी जो है हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि बच्चों, स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। अगर हमें भी किसी पिंजड़े में कैद कर लिया जाए और हमें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी, सभी चीजें दी जाए, कपड़े दिए जाए, सब चीज, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आएगी, क्योंकि खुला जो स्वतंत्र है, किसी को भी हम कैद करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो कोई हो, क्योंकि उड़ना और स्वतंत्र रहना हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे पक्षियों का अधिकार है उड़ना, तो हम उन पक्षियों को कैद में रखने वाले कोई नहीं होते हैं। ये तो भगवान की प्रकृति में बनी हुई चीजें हैं, तो इस प्रकृति के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए। तो यही हमें इस कविता में शिव मंगल सिंह जी ने, सुमन जी ने हमें समझाया है। तो बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा? स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। फ्रीडम इज द बेसिक राइट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, यानी कोई भी हो, सबके लिए स्वतंत्रता जरूरी है। जीव जंतु अपने प्राकृतिक परिवेश में ही संतुष्ट रहते हैं। अगर हम किसी जानवर को घर में ले आए, रखें, कैद करके रखें या कैद में ना रखें, लेकिन फिर भी ऑल जितने भी एनिमल्स एंड बर्ड्स है कैन बी हैप्पी एंड कनेक्टेड ओनली इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। उनका जो इन्वायरमेंट होता है वहीं पर वो प्रसन्न रहते हैं, वहीं पर वो खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। हमें अपने मनोरंजन के लिए उनकी आजादी का हनन नहीं करना चाहिए, यानी they should not be trapped for amusement. There is nothing more in humans than dying in a creature its right to be free। यानी वो उनका उड़ना क्या है, उनकी आजादी का हनन करना गलत है, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये कविता हमें ये सिखाती है बच्चों। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है, पुनरावृत्ति के प्रश्न। देखिए, आप ये कविता एक बार पढ़िएगा और इस कविता को अगर आपको कोई भी कविता की पंक्ति समझ में नहीं आई तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो एक बार कविता पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों को पुनरावृत्ति कीजिएगा कि आपको ये इन प्रश्नों के उत्तर आए या नहीं। तो किस प्रकार रहने पर पक्षी गा नहीं पाएंगे? अगर पक्षी कैसे रहेंगे, जो पक्षी जो है नहीं गा पाएंगे? तो कविता पढ़िएगा और कौन सी पंक्ति में है ये, आपको इसका उत्तर मिलेगा। पक्षियों को कनक कटोरी की मैदा से भली क्या लगती है? यानी जो पक्षी हैं, कैद में हैं, उनको जो कनक कटोरी में जो मैदा मिली, जो खाने के लिए चीज मिली, उससे ज्यादा अच्छी क्या चीज लग रही है उसे? तीसरा प्रश्न है, पक्षी बंधन में क्या भूल गए हैं? अगर वो पक्षी जो पिंजरे में है तो वो क्या भूल गए बच्चों? इसके बाद है, पक्षी के अरमान क्या है? अरमान यानी उनकी जो विश है, उनकी जो आशाएं हैं, वो क्या है उनकी आशाएं? तो सोचिएगा, पूरी कविता पढ़िए, आप इसका उत्तर आराम अच्छे से दे पाएंगे। उसके बाद है, इस कविता के कवि का
नाम बताइए, यानी यह कविता किसने लिखी है। उसके बाद है उन्मुक्त शब्द से क्या तात्पर्य, यानी उन्मुक्त जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, यानी ये इस कविता में ये शब्द आया है तो सोचिए इस शब्द का क्या अर्थ है। और कविता का नाम भी यही है ना, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों, आशा करती हूँ आज की जो हमने कविता पढ़ी है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आपको समझ में आई होगी। तो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देखकर पढ़ सके। तो फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।